बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिक्स। तो हम रिवाइज कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1। इट सेज दैट दिस चैप्टर डील्स विद द पॉलिनोमियल्स। एज यू ऑल नो दैट पॉलिनोमियल्स आर एक्चुअली a chapter which deals with the variables and the constants, or we can say the coefficients of the variables. The expressions which are formed by many terms. Poly means many, nomial means terms. Therefore, it is a chapter which deals with polynomials. Actually, each term in a polynomial comprises of three components. And each term has three components. यानी जो पॉलिनोमियल्स में टर्म्स होते हैं, हर एक टर्म में तीन चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए. फर्स्ट, देयर शुड बी ए कोफिशेंट. कोफिशेंट वो होता है जो वेरिएबल के साथ होता है, जो वेरिएबल से पहले आता है. तो वेरिएबल शुड बी, फॉर एग्जांपल, इन दिस फर्स्ट पार्ट वी हैव 4x square minus 3x plus 7. This first part contains three terms. 4x square is one term, minus 3x is another term, and plus 7 is another term. We will see in each term there are three main components. First, in 4x square, 4 is the coefficient term. This 4, sometimes it will be 5, 1, वगैरह, but this 4, it is actually a real number. It may be a rational number, it may be an irrational number, it may be in decimal form. तो जो दूसरा होता है इसमें कंपोनेंट एक टर्म में, दैट इज x. x is actually a variable whose value changes during the question. This x is written actually for an unknown term. यानी जो चीज़ हमें मालूम ना हो उसके बदले हम x लिखते हैं, कहीं y लिखते हैं, कहीं t लिखते हैं. तो here for symbolization it is actually an English letter in small script. ये हम इंग्लिश लेटर ही लिखते हैं. Then there is the power to this variable. इस वेरिएबल के ऊपर एक पावर होता है. जो ये पावर है, दिस पावर एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द पावर ऑफ द पॉलिनोमियल. अगर इसमें स्क्वायर है, क्यूब है, तो दिस पावर इज़ ऑलवेज ए होल नंबर. ये होल नंबर होना चाहिए. इट शुड बी 0, 1, 2, 3. तो पॉलिनोमियल्स में जो ये पावर होता है इस वेरिएबल का, ये माइनस में नहीं होता है. एक दो बात, डेसिमल में नहीं होता है, इस फ्रैक्शन में नहीं होता है. इट शुड बी ए होल नंबर. ये होल नंबर होना चाहिए. होल नंबर मीन्स 0 हो सकता है, 1, 2, 3 सो ऑन. तो जो ये पहला पार्ट है, बाय दिस हमें दिखाना है विच आर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस और पॉलिनोमियल्स. यानी इन जो नीचे पार्ट्स दिए गए हैं इनमें बताना है हमें कि कौन कौन इसमें पॉलिनोमियल्स हैं इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में, एंड विच आर नॉट, और कौन कौन से इसमें नहीं है. तो जो पहला पार्ट है, इट इज़ 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7. सबसे पहले हम देखेंगे कि इस पहले पार्ट में जो तीन टर्म्स हैं, जो थ्री टर्म्स हैं, जो तीन पॉलिनोमियल इज ए ट्राइनोमियल. तो क्या तीनों टर्म्स में वो तीन चीज़ें हैं जो मैंने पहले बताया है. फॉर एग्जांपल, इन फर्स्ट पार्ट 4x स्क्वायर, इसमें तीनों है. इसमें रियल नंबर, इसमें कोफिशिएंट भी है, वेरिएबल भी है, पावर भी है. दूसरा इसमें जो है माइनस 3x, इसमें भी कोफिशिएंट माइनस 3x है, माइनस 3 है. x जो वेरिएबल है और पावर इसके ऊपर 1 है, जिसमें यहाँ दिखाया नहीं, यहाँ ये दिखाया गया नहीं है, लेकिन इसमें 1 होता है पावर. प्लस 7 जो है, इसमें भी तीन चीज़ें हैं. 7 कोफिशिएंट है, इसके साथ जो वेरिएबल है दैट इज़ x, लेकिन x के ऊपर जो पावर है दैट इज़ 0, बिकॉज x रेज़ पावर 0 इज़ 1, 1 इंटू 7 इज़ 7. तो इस तरह ही हम आगे जा सकते हैं. तो जो पहला पार्ट है, इट इज़ एक्चुअली अ polynomial, trinomial. Therefore we can say it's a polynomial in having three terms, but it is in one variable. इसमें एक ही किस्म का वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है, that is x. और जो दूसरा पार्ट है y स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2, ये भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि y स्क्वायर है प्लस अंडर रूट 2 है, तो इसमें दो टर्म्स हैं, हाईएस्ट पावर 2 है, ये भी पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल. जो तीसरा पार्ट है, इट इज़ 3 अंडर रूट t प्लस 2 अंडर रूट 2. तो जो तीसरा पार्ट है, ये वेरिएबल, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जो इसमें वेरिएबल है उसमें पावर 1/2 है. रूट मीन्स 1/2 पावर है, तो 1/2 रैशनल नंबर आ गया, तो ये इट शुड बी होल नंबर. तो ये पॉलिनोमियल नहीं है. इसी तरह जो तीसरा पार्ट है y प्लस 2/y, y प्लस 2y,
why it is not a polynomial? Because y here it is in denominator. When it is denominator, जब हम इसको ऊपर ले आएंगे तो ये -1 पावर आ जाएगा. तो -1 is an integer, it is not a whole number, therefore it is not a polynomial. इसी तरह जो फिफ्थ पार्ट है x रेज पावर 10 प्लस वाई क्यूब प्लस 10 रेज पावर t रेज पावर 50, ये भी पॉलिनॉमियल है. इसमें 3 टर्म्स हैं और इसमें 3 वेरिएबल हैं. देयरफॉर इट इज़ नॉट ए पॉलिनॉमियल इन 1 वेरिएबल बट इट इज़ ए पॉलिनॉमियल इन 3 वेरिएबल्स. देन देयर इज क्वेश्चन नंबर 2. राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. हमें कोएफिशिएंट्स लिखने हैं x स्क्वायर के, न x के न x क्यूब के, बल्कि सिर्फ x स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स लिखने हैं. फर्स्ट पार्ट इट इज़ 2 प्लस x स्क्वायर प्लस x, जो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है. तो हमें x स्क्वायर जो है इसके साथ क्या कोएफिशिएंट है? देयर इज अ कोएफिशिएंट 1 कोएफिशिएंट, यानी यहाँ लिखा नहीं होता है लेकिन इसमें यहाँ 1 होता है. इट मीन्स 1x स्क्वायर, इट इज़ 1 टाइम्स x स्क्वायर, इट मीन्स x स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है इट इज़ 1. इसी तरह दूसरा पार्ट 2 माइनस x स्क्वायर प्लस x क्यूब. हमें न x क्यूब का बताना है न 2 का बताना है, बल्कि हमें x स्क्वायर का बताना है. इट इज़ -1. इसी तरह जो तीसरा पार्ट है π/2 x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का कोएफिशिएंट π/2 है. इट इज़ अ रियल नंबर, π/2 इज़ अ रियल नंबर. देन देयर इज क्वेश्चन नंबर 3. गिव one example each of a binomial of degree 35 and of a monomial of degree 100. हमें 2 एग्जाम्पल्स देने हैं पॉलिनॉमियल्स की. तो इनमें एक बाइनोमियल होना चाहिए विद हाईएस्ट पावर विद डिग्री 35. तो जो डिग्री होता है इट इज़ एक्चुअली द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन एन एक्सप्रेशन. किसी एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स होते हैं उनमें जो हाईएस्ट पावर होता है दैट इज़ कॉल्ड ए डिग्री. तो हमें क्या करना है? पॉलिनॉमियल लिखना है, बाइनोमियल होना चाहिए, 2 टर्म्स इसमें होनी चाहिए. दूसरी बात हाईएस्ट पावर 35 होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड अ डिग्री. तो ये हम कोई भी पॉलिनॉमियल लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल डिग्री ऑफ 35 इज x रेज्ड पावर 35 प्लस 3, यानी इसमें जो हाईएस्ट पावर है x का दैट इज 35, देयरफॉर इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनॉमियल. दूसरी बात ये बाइनॉमियल है, इसमें 2 टर्म्स हैं. x रेज्ड पावर 35 इज 1 टर्म प्लस 3 इज अनदर टर्म. इसी तरह मोनोमियल की भी एक एग्जांपल देनी है विद डिग्री 100. मोनोमियल मीन्स 1 टर्म, तो एक टर्म में भी 100, दैट मीन्स इट शुड बी इट इज़ 1 टर्म हैविंग वेरिएबल विद पावर 100, दैट x 3x रेज पावर 100 और 4x रेज पावर 500 और वी कैन सी y रेज पावर 100. कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन वेरिएबल के ऊपर पावर 100 होना चाहिए. देन देयर इज क्वेश्चन नंबर 4. राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल. हमें डिग्री लिखनी है. डिग्री मीन्स द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स. फर्स्ट पार्ट 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x. इसमें यहाँ x का पावर 3 है, यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 1 है. तो हाईएस्ट पावर इज़ 3, देयरफॉर 3 इज़ द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनॉमियल. इसी तरह 4 माइनस वाई रेज टू पावर 2. यहाँ जो 4 के साथ वेरिएबल होता है उसमें पावर 0 होता है. मैंने पहले भी बताया जहाँ जहाँ कॉन्स्टेंट टर्म इसलिए आता है क्योंकि वहाँ जो कोएफिशिएंट वेरिएबल होता है उसमें पावर 0 आता है. तो देयरफॉर इट इज़ 4x रेज पावर 0. वी कैन सी हियर द इन पार्ट नंबर 2 4 के साथ जो x y है या x है उसका पावर 0 है और जो y है इसका पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 है. देयरफॉर इट इज़ द पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 2. इट इज़ 5t माइनस √7. यहाँ वेरिएबल जो t है उसका पावर 1 है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ डिग्री भी 1 ही है. इसी तरह जो चौथा पार्ट है इट इज़ 3. इट इज़ नॉट एक्चुअली 3, इट इज़ 3 विद ए वेरिएबल, लेकिन वेरिएबल के ऊपर पावर 0 है. तो जब भी वेरिएबल के ऊपर पावर 0 है दैट इज x रेज पावर 0 और y रेज पावर 0, दैट इज 1. 1 इंटू 3 इज 3. देयरफॉर वी कैन से 3 तभी आंसर आएगा जब इसके साथ जो वेरिएबल होगा उसके ऊपर पावर 0 होगा. तो वी कैन से वी हैव टू से, तो जो पावर होता है जो डिग्री होती है वो वेरिएबल के ऊपर जो पावर होता है हाईएस्ट वही होता है. वी कैन नॉट से दैट 1 इज द पावर ऑफ दिस 3, इट इज़ एक्चुअली द पावर ऑफ द वेरिएबल इन दिस. तो इसका वेरिएबल का पावर जो है दैट इज़ 0, वही हाईएस्ट भी है. वी कैन से इट इज़ द पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 0. इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इट सेज दैट क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स. हमें बताना है इसमें लीनियर कौन है, क्वाड्रेटिक कौन है, क्यूबिक कौन है. क्योंकि हमें पता है लीनियर इज दैट पॉलिनॉमियल हुज हाईएस्ट पावर इज़ 1. क्वाड्रेटिक वो पॉलिनॉमियल होती है जिसमें पावर हाईएस्ट पावर 2 हो, जिसको हम डिग्री भी कहते हैं. और जो क्यूबिक पॉलिनॉमियल में डिग्री 3 होता है. तो जो पहला पार्ट है इट्स x स्क्वायर प्लस 1, इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, देयरफॉर इट इज़ डिग्री इज़ 2.
तो जब 2 डिग्री है देयरफॉर इट्स ए क्वाड्रेटिक। इसी तरह x माइनस एक्स क्यूब, यहाँ हाइस्ट पावर 3 है, दैट इज कॉल्ड ए डिग्री। जब डिग्री 3 होती है तो हम इसको क्यूबिक कहते हैं। दूसरा पार्ट जो है इट इज़ क्यूबिक। तीसरा पार्ट जो है इट इज़ क्वाड्रेटिक, हाइस्ट पावर इज 2, दैट इज कॉल्ड ए डिग्री, डिग्री इज 2। 1 प्लस एक्स, चौथे पार्ट में 1 है तो डिग्री 1 है, मैं जब 1 डिग्री होगी तो लीनियर होगा ये। इसी तरह 5वें पार्ट में डिग्री 1 है तो लीनियर है ये। छठे पार्ट में डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक है। जो 7वें पार्ट है इट इज़ 7x क्यूब, इसमें है डिग्री 3 है, देयरफॉर इट इज़ क्यूबिक। तो इस तरह हम ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। थैंक्स।